तहरीक इंसाफ विफाक में निगरान सेटअप के खेल से बाहर। अब निगरान हुकूमत का फैसला राजा रियाज और शहबाज शरीफ करेंगे। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। चौथी किस्त की मंजूरी के बाद ऐवान में पीटीआई अरकान की तादाद 7 रह गई। मुल्क में जारी सियासी बहरान की जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। अगर अदालत उज़्मा स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद ना करती तो अब तक मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 22 करोड़ का मुल्क इस वक्त लावारिस हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक क्लर्क जैसी रह गई है। मोहसिन नकवी की तकर्रुरी का हुक्म दिया गया जिस पर इलेक्शन कमीशन ने दस्तखत कर दिए। तहरीक इंसाफ के अरकान चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत ना मिली। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार ने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली वापस जाने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफा जब दे दिया तो गोली चल गई, वो वापस नाली में नहीं आ सकती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर की सवाबदीद है। इस्तीफे देकर आपने नीयत का इजहार कर दिया था। मोहसिन नकवी को इमरान खान वजीर आला नहीं मानते तो ना माने, मगर आइन जरूर देख लें क्या कहता है। पंजाब और विफाक में नई हिकमत अमली क्या होगी। जमान पाक में इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास। फवाद चौधरी और आजम सवाती समेत अहम क़यादत शरीक। निगरान वजीर आला और इस्तीफों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर मुशावरत। परवेज इलाही की जमान पाक आमद। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वकला की टीम भी मुलाकात में शरीक हुई। मोहसिन नकवी की तकर्रुरी कल चैलेंज की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्रुरी। इलेक्शन कमीशन लाहौर के बाहर तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज। मोहसिन नकवी नामंजूर, इलेक्शन कमीशन नामंजूर के नारे। रहनुमाओं का खिताब। फयाजुल हसन चौहान ने बोलियों से गुफ्तगू में कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जो प्ली बार्गेन करे वो सरकारी ओहदा नहीं रख सकता। एजाज चौधरी बोले निगरान वजीर आला के खिलाफ एहतजाज हमारा हक है। खिलाड़ी फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज करेंगे। मोहसिन नकवी की निगरान काबीना के लिए मुशावरत। इब्तदाई वज़रा में डॉक्टर जावेद अकरम, एसएम तनवीर और हफीजुल्लाह नियाजी के नामों पर गौर। रहमान चंद और मुबश्शिर लुकमान के नाम भी ज़ेरे गौर। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना तश्कील दे दी गई। जराये के मुताबिक साबिक ब्यूरोक्रेट शकील दुरानी और अख्तर अली शाह काबीना में शामिल होंगे। बैरिस्टर अली सैफ और इफ्तिखार फिरदौस के नाम भी शामिल। वज़रा के महकमों का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। शहबाज सरकार ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। आलमी इदारे की तमाम शराइत मानने को तैयार। मुआहदे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल, बिजली और गैस सब महंगा हो जाएगा। 70 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करना होगी। 50% लेवी टैक्स बढ़ाया जाएगा। ओपन मार्केट में डॉलर आजाद। एक्सचेंज कंपनीज ने बड़ा फैसला कर लिया। कल से डॉलर की कीमत खरीद 250 हो सकती है। एक्सचेंज कंपनीज ने गवर्नर स्टेट बैंक से मुशावरत के बाद डॉलर पर कैप हटाने का फैसला कर लिया। कराची में बल्दियाती इंतखाब का मुकम्मल नतीजा आ गया। बोल न्यूज ने हतमी नताइज की फहरिस्त हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 229 सीटों के नताइज जारी कर दिए। 6 नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बायस नताइज रोक लिए गए। आरओज के मुरतब करदा नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 91, जमात इस्लामी को 85 और पीटीआई को 42 नशिस्तें मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।